जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक जो कर्मचारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, वो कौन कौन सा काम जॉब में रहते हुए कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी है तो उसका जो इनकम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अभी जो महंगाई बढ़ते जा रही है, उसका जो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे घर का खर्चा हो, चाहे चिकित्सा हो, वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। और उस बनिस्पत जो बहुत इनकम बहुत ही कम है, तो कोई भी कर्मचारी हो ये सोचता है कि कहीं साइड से कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा कुछ इनकम बढ़े और कुछ जो हमारे सपने हैं, कुछ बच्चों की अच्छी परवरिश, उनका अच्छा जो है कि एजुकेशन हो सके। लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़ में ही अपना पूरा लाइफ जीवन जीते हैं। क्योंकि अगर आदमी जब नौकरी में आता है और रिटायर होने तक ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि बच्चों को थोड़ा पढ़ा पाता है, और लास्ट में एक मकान अगर ले लेता है तो वो अपने आप को खुशनसीब समझता है कि हाँ, मैंने मकान ले लिया है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी कर्मचारी हैं, चूँकि मैं एक कर्मचारी हूँ, तो इस चलते मैं सबके दुखों को मैं जानता हूँ कि हाँ, कैसे लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ का ज़िंदगी जीते हैं, कैसे अपने आप को छोटे में सीमित कर के दिन रात एक कर के अपना समय देते हैं, और फिर भी उनको मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज़। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ से ऊपर उठ कर के क्या साइड से कर सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बहुत सारे क्वेरीज़ भी आई थी कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा था कि ये इलीगल भी है, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कर्मचारी है, कर्मचारी ही आपकी बातों को समझ सकता है। मैं आपके मुद्दों को इसमें डिस्कस करूँगा, आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी उसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी जो भी पीड़ा होगा, अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि मैं उस पर आपको वीडियो बना कर के दूँ, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक अगर आप कर्मचारी हैं तो आप होम ट्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ अगर है तो आप ऑनलाइन भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन लीगली रूप से बहुत सारी चीज़ हैं जो वर्जित हैं, जो आप काम सरकार की तरफ से बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें आप कर्मचारी हैं तो अगर आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर आप अपना पढ़ा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, कुछ भी आप जो भी चीज़ जानते हैं आप यूट्यूब पर बता सकते हैं। वो कुछ दोस्तों ने ये बताया था कि ट्यूशन जो पढ़ाना है वो इलीगल है। तो शिक्षा का दान इलीगल कैसे हो सकता है? कानून में हो सकता है दे, लेकिन आप घर पे ऐसे कोई अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं घर पे अपनी छुट्टी समय में, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पे कोई, मुझे अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना है जिसमें ये कहा गया कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप पर उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ घर पे अगर रहते हैं, अगर आप 8 घंटे के आप ड्यूटी आप कर लिए हैं, उसके बाद घर जा कर के अगर आप 1 आध घंटे अगर टाइम किसी पढ़ाते हैं या आप यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई केस होने की संभावना 0% के आसपास होती है। अब कोई अगर ऐसा अगर जानबूझ के करे तो नहीं कहा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप पर भी डिपेंड करता है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में आप क्या करने में सक्षम हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी जॉब हो गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ थक गया हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इतना से कुछ नहीं होगा, मैं एक्स्ट्रा काम करके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें बहुत सारे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं घर पर रह कर के, अगर आप कर्मचारी हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।